पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर, जिनका नाम तो आपने सुना ही होगा। जब बाल्यकाल में एक बार वे बड़े प्रेम से गरीबों को भोजन खिला रही थी, तब मालवा के महाराज मल्लाराव ने उन्हें देखा और उनके इसी सद्गुण को देख उन्हें अपने पुत्र के लिए चुना और साथ ही उन्हें युद्ध कौशल का ज्ञान दिया। विवाह के कुछ वर्षों बाद पति की मृत्यु हो गई। कुछ वर्षों के बाद एक युद्ध के तहत उनके ससुर की भी मृत्यु हो गई। तब देवी अहिल्याबाई होलकर ने मालवा का साम्राज्य संभाला। कहते हैं देवी अहिल्या नियम और न्याय की बड़ी पक्की थी। वे प्रतिदिन पूर्ण भाव के साथ 1 लाख पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करती थी और उनका पूजन कर तब ही जल ग्रहण करती थी। अति जब वे न्याय करने बैठती थी तो अपने हाथ में शिवलिंग लेकर बैठती थी और महादेव को साक्षी रख वो न्याय किया करती थी। उनका न्याय ऐसा कि जब उनके ही पुत्र ने एक गाय के बछड़े को मार दिया, तब उन्होंने अपने पुत्र को ही मृत्युदंड सुना दिया था। एक नारी का शासन चलाना कुछ लोगों को रास नहीं आया। तब कुछ पेशवाओं ने राज्य पर आक्रमण करना चाहा, लेकिन अहिल्याबाई ने अपनी सूझबूझ से उन्हें एक पत्र लिखा और कहा, राघोबा जीत गए तो कुछ नहीं, मगर आप एक स्त्री से हार गए तो सारी दुनिया आप पर थू थू करेगी। ऐसे ही कईयों बार वे बिना युद्ध में उतरे विजय प्राप्त कर लेती थी और साथ ही उन्होंने नारियों को सशक्त करने के लिए नारी सेना भी बनाई। जब मुगलों ने हिंदुओं की आस्था ध्वस्त की, तब पूरे भारत में केदार से काशी तक, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, नासिक, पुणे, अयोध्या, मथुरा और गया से लेकर तमिलनाडु तक उन्होंने कई घाटों, धर्मशालाओं और मंदिरों का निर्माण किया। औरंगजेब द्वारा अपवित्र किए गए काशी विश्वनाथ का शुद्धिकरण कर उसका जीर्णोद्धार कराया।